आज का जो पार्ट है हमारा वो है पार्ट नंबर 4। ठीक है, तो अपन क्या पढ़ रहे थे? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रायिकता। और जो आज का जो पार्ट है अपना वो पार्ट नंबर 4 है, या लेक्चर नंबर कौन सा है? 4 है। ठीक है, इससे पहले अपनों ने 3 लेक्चर पढ़ लिए प्रोबेबिलिटी के, प्रायिकता के। आज का जो लेक्चर है, आज का जो लेसन है, लेसन तो अपना प्रायिकता ही है, उसका लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, तो मैंने 1 से लेकर 3 लेक्चर तक, ठीक है, 3 पार्टों में मैंने तो प्रायिकता के कुछ बेसिक बताए, फिर मैंने पासे के बारे में बताया, एक पासे में टोटल परिणाम कितने होते हैं, कैसे उसकी प्रायिकता निकालते हैं, और फिर मैंने 2 पासों के बारे में बताया, उनकी प्रायिकता कैसे निकालते हैं वो भी बताया मैंने, क्या क्या होता है उसमें, सम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ना तो भाज्य ना ही अभाज्य, मतलब बेसिक बेसिक सारी चीज़ों के बारे में बताया। आज का जो पार्ट है अपना पार्ट नंबर 4, इसके बारे में अपन ताश की गड्डी के बारे में बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ताश की गड्डी। ताश की गड्डी। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो ताश की जो गड्डी होती है उसमें अपने पत्ते जो होते हैं वो 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 52। ध्यान रखना, ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। जो ये पत्ते हो ना, 13 पार्ट में डिवाइड होते हैं। 13 13 13 और 13। ठीक है, देखो 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52। तो ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं, और ये 52 पत्ता 13 पत्ते में डिवाइड होते हैं। ठीक है, 13 पत्तों का क्या होता है? सेट होता है। 13 पत्तों का क्या होता है? सेट होता है ना, ये ध्यान रखना। तो ताश की पत्ती में कितने पत्ते होते हैं? तो 52 पत्ते होते हैं, और 13 पत्तों का सेट होता है। जैसे 13 पत्ते होंगे अपने चीड़ी के, ठीक है, 13 पत्ते अपने हुकुम के, 13 पत्ते अपने पान के, और 13 पत्ते अपने ईंट के। ठीक है, तो देखो ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, 13 13 13 और 13। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 से 52। 13 पत्ते चीड़ी के होते हैं, ठीक है, 13 पत्ते हुकुम के होते हैं, 13 पत्ते पान के होते हैं, 13 पत्ते ईंट के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान रखना, ये जो 13 पत्ते होते हैं ना, ये चीड़ी वाले, ये काले कलर के होते हैं। ये कितने कलर के होते हैं? काले। ये चीड़ी के काले होते हैं, और हुकुम के भी कैसे होते हैं? काले। और ये जो पान का है ना, ये लाल का होता है, लाल कलर का होता है। और ईंट भी कौन से कलर की होती है? लाल रंग की। ठीक है, रंग लिख लो, कलर लिख लो। ठीक है, रंग, काले रंग। ठीक है, तो जो चिड़ी होती है वो काले रंग की होती है, हुक्म होता है वो भी काले रंग का होता है, और जो पान और ईंट होता है वो कौन से रंग का होता है? लाल रंग का। अब देखो, आप लोगों ने बेसिकली पढ़ा कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, 13 पत्ते चीड़ी के, 13 हुक्म के, 13 पान के, और 13 ईंट के। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि ताश की गड्डी में टोटल पत्ते 52, तो काले रंग के टोटल पत्ते कितने होते हैं? काले रंग के। और ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं? ठीक है, तो देखो काले रंग के कितने हो गए? 13 तो चीड़ी के, और 13 हुक्म के, तो 13 और 13 26। तो काले पत्ते कितने होंगे? 26। ऐसे ही लाल लाल कलर के, लाल रंग के पत्ते टोटल कितने होंगे? 13 तो पान के, और 13 ईंट के, तो 13 और 13 26। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। तो मैंने ये बताया है कि ताश की गड्डी में काले रंग के पत्ते कितने होते हैं। तो 13 तो चिड़ी के, और 13 हुक्म के काले काले, तो 13 और 13 26 हो जाएंगे। और 13 लाल रंग के पत्ते कितने हो जाएंगे? तो 13 और 13 26। ठीक है, 13 13 तो लाल ये पान के, और 13 ही ईंट के। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से ध्यान देना अच्छे से। अब ये जो 13 पत्ते होते हैं ना, इसमें क्या क्या होता है? ध्यान रखना, एक मतलब इसको बोलते हैं इक्का, फिर 2 मतलब दुक्का, 3 मतलब तिक्का,
4 मतलब चौका, 5 मतलब पंजा, ठीक है, 6 मतलब छक्का, 7 मतलब सत्ता, ठीक है, 8 मतलब अट्ठा, ठीक है, ठीक है, 9 मतलब नहला, 10 मतलब दहला। ध्यान रखना 11 को बोलते हैं अपन गुलाम, 12 को बोलते हैं अपन बेगम, और 13 नंबर के पत्ते को बोलते हैं अपन बादशाह। ठीक है, तो देखो यहाँ से समझो, यहाँ से समझो, ये मैंने 13 पत्ते लिखे, इक्का दुक्का तिक्का चौका पंजा छक्का सत्ता अट्ठा नला दहला गुलाम बेगम बादशाह। ठीक है, तो ये जो 13 चिड़ी के पत्ते पड़े हैं ना अपनों ने, काले रंग के होते हैं। अब काले रंग के पत्ते देखो, उसमें इक्का भी होगा दुक्का भी होगा तिक्का चौका पंजा छक्का सत्ता अट्ठा नहला दहला गुलाम बेगम बादशाह। तो 13 चिड़ी के पत्ते होते हैं। ऐसे कैसे ही 13 हुक्म के भी होंगे, फिर 13 पान के भी होंगे, और फिर 13 ईंट के भी होंगे। तो यहाँ लिख रहा हूँ, है ना, लिख देता हूँ वापस ऐसे कैसे ही, इक्का दुक्का तिक्का चौका पंजा छक्का सत्ता अट्ठा नहला दहला गुलाम बेगम और बादशाह। ठीक है, तो ये हो गया अपना इक्का। इक्का ऐसे लिखते हैं ना, इक्का ई वाला आएगा, ई वाला है ना, इक्का दुक्का तिक्का तिक्का चौका पंजा, पंजा की जगह मैंने पंचा कर लिया, सॉरी, पंजा है ना, छक्का सत्ता अट्ठा नहला दहला दहला, ठीक है, गुलाम बेगम बादशाह। तो ये 13 पत्ते होते हैं ना, उनमें ऐसे होते हैं पत्ते, एक इक्का होता है, एक दुक्का होता है, एक तिक्का होता है, एक गुलाम एक बेगम एक बादशाह। ठीक है, ऐसे ऐसे पत्ते होते हैं। अब वापस यदि अपन पान में चलते हैं तो देखो, पान में भी ऐसे ही वापस इक्का दुक्का तिक्का चौका पंजा, है ना, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं इक्का दुक्का तिक्का। तो तुम्हें भी ऐसे नोट्स बनाने ही, ध्यान रखो स्टेप बाय स्टेप, चौका, तभी तुम्हारे अच्छे से सवाल हो पाएंगे, वरना सवाल नहीं हो पाएंगे ना। पंजा, ठीक है, पंजा छक्का सत्ता अट्ठा नहला, है ना, नहला 10 मतलब दहला, 11 मतलब गुलाम, 12 मतलब बेगम, 13 मतलब बादशाह बादशाह। ठीक है, अब लास्ट और इसको भी लिख ही लेते हैं, क्यों छोड़ते हैं इसको भी फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि छोड़ना कुछ भी नहीं अपना, स्टेप बाय स्टेप नोट्स बनाने हैं ना। तो देखो इक्का दुक्का तिक्का चक्का, है ना, चौका पंजा छक्का सत्ता अट्ठा नहला 10 मतलब दहला, 11 मतलब गुलाम, 12 मतलब बेगम,
और बेगम, 13 मतलब बादशाह। ठीक है, देखो बहुत मेहनत लगी है, ठीक है। हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इसको लिखने में, ठीक है, पर मैंने आपके लिए लिखा है, आप समझ जाओ ना, ठीक है। तो देखो मैंने आपको वापस बता देता हूँ, मैं थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ना। तो ताश की गड्डी में 12 पत्ते होते हैं, 13 13 13 और 13। मेरा नहीं, 13 13 13 13, ठीक है। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 चौक 39, 13 चौक 52, ठीक है। 13 चिड़ी के, 13 हुक्म के, 13 पान के, 13 ईंट के। चिड़ी और हुक्म दोनों ब्लैक ब्लैक काले काले होते हैं, ये चिड़ी और हुक्म, चिड़ी और हुक्म काले काले, पान और ईंट लाल लाल, पान और ईंट लाल लाल। तो चिड़ी के पत्ते और हुक्म के पत्ते काले रंग के होते हैं और पान के और ईंट के लाल रंग के होते हैं। तो हमने देखा कि ताश की गड्डी है, उसमें 52 पत्ते हैं, जिसमें से 26 पत्ते तो काले हो गए और 26 पत्ते ही लाल हो गए, ठीक है। 13 13 पत्तों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब हमने आगे देखा तो देखो इन 13 पत्तों में एक इक्का होता है, एक दुक्का होता है, एक तिक्का चौका पंजा छक्का सेता अट्ठा नहला धैला गुलाम बेगम बादशाह। एक 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 करके ये 13 पत्ते होते हैं, इक्का एक होता है, दुक्का एक होता है ना 13 पत्तों में। फिर अपनों ने चिड़ी के देखे 13 पत्ते, ऐसे हुक्म के देखे तो उसमें भी एक इक्का, एक दुक्का, एक तिक्का, एक चौका, एक पंजा छक्का, ऐसे ही। और ऐसे ही पान में भी एक इक्का दुक्का तिक्का चौका पंजा छक्का, है ना। ऐसे ही ईंट में भी एक इक्का एक दुक्का एक तिक्का। तो हमको ये समझ में आया कि ताश की गड्डी गड्डी में एक तो चिड़ी का, एक हुकुम का, एक पान का और एक ईंट का, मतलब 1 2 3 4, 4 इक्के होते हैं। ताश की गड्डी में कितने इक्के होते हैं? 4 इक्के। ऐसे कैसे 4 दुक्के, ऐसे कैसे 4 तिक्के, ऐसे कैसे 4 पंजे, ऐसे कैसे 4 छक्के, 4 सत्ते, 4 अट्ठे, 4 नहले, 4 दहले, 4 गुलाम, 4 बेगम, 4 बादशाह। और तेरी तो 4 इक्के, कौन कौन सा इक्का? एक तो चिड़ी का इक्का, एक हुकुम का इक्का, एक पान का इक्का और एक ईंट का इक्का। ऐसे ही 4 दुक्के कौन कौन से? एक तो चिड़ी का दुक्का, एक हुकुम का दुक्का, एक पान का दुक्का और एक ईंट का दुक्का। ऐसे ही तिक्के, एक चिड़ी का तिक्का, एक हुकुम का तिक्का, एक पान का तिक्का और एक ईंट का तिक्का। ऐसे 4 4 सारे पत्ते आ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे फिर आगे और क्वेश्चन बनते हैं। अब वो पूछेगा तुमसे, पहले तो उसने ऐसे पूछेगा कि ताश की गड्डी में कितने इक्के होते हैं, तो तुम बताओगे 4 इक्के होते हैं। फिर वो पूछेगा कि काले रंग के इक्के कितने होते हैं, तो काले रंग के इक्के, काला तो चिड़ी का होता है और काला तो हुकुम का होता है, तो एक और एक 2, तो 2 रंग के होते हैं काले। तो ताश की गड्डी में काले रंग के इक्के, ओनली इक्के तो 2 ही होते हैं। ओ तेरी। तो क्वेश्चन बना था अपना पहला क्वेश्चन कि ताश की गड्डी में कितने इक्के होते हैं, तो 4 इक्के होते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन बना अपना कि ताश की गड्डी में कितने काले रंग के इक्के होते हैं, तो काले रंग के तो 2 ही होते हैं, एक तो इसका होता है चिड़ी का होता है, एक हुक्म का होता है। और फिर तीसरा क्वेश्चन उसने पूछा कि ताश की गड्डी में चिड़ी का इक्का कितना होता है, चिड़ी का इक्का किसका पूछ लिया? ओनली चिड़ी का, तो चिड़ी का तो एक ही इक्का होता है। तो 3 क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। एक तो ताश की गड्डी में कितने इक्के होते हैं, तो 4 इक्के होते हैं। एक उसने पूछा कि ताश की गड्डी में काले रंग के इक्के कितने होते हैं, 2 होते हैं। फिर उसने पूछा कि ताश की गड्डी में चिड़ी का इक्का कितना होता है, तो चिड़ी के तो 13 पत्ते होते हैं और 13 पत्तों में तो इक्का तो एक ही होता है, तो एक ही इक्का होगा। हो अब वो पूछेगा फिर क्वेश्चन तुमसे कि ताश की गड्डी में लाल रंग के इक्के कितने होते हैं, तो लाल रंग के तो 2 ही होते हैं इक्के, तो एक तो पान का और एक ईंट का, 2। ओ तेरी। फिर तुमसे पूछेगा कि ताश की गड्डी में ईंट का इक्का कितना होता है, तो ईंट के तो 13 पत्ते होते हैं और 13 में तो इक्का एक ही होता है। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो आगे देखो। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछने के बाद ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो कि ताश की गड्डी में तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, तस्वीर वाले पत्ते। तो ध्यान रखना, ये जो गुलाम बेगम बादशाह, गुलाम बेगम बादशाह, ये तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। गुलाम बेगम बादशाह ये क्या होते हैं? तस्वीर वाले पत्ते। क्या होते हैं? मैं लिख देता हूँ मैं, तस्वीर वाले पत्ते, ठीक है। जिनको बोलते हैं अपन फेस कार्ड,
तस्वीर वाले पत्ते या फिर फेस कार्ड, है ना, फेस कार्ड बोलते हैं ना इनको, तस्वीर वाले पत्तों को। तो 3 ही तो ये होते हैं, 3 ही ये होते हैं, और 3 ही ये होते हैं, और 3 ही ये होते हैं। तो ताश की गड्डी में तस्वीर वाले कुल पत्ते कितने होते हैं? तो 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12। तो ताश की गड्डी में तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? 12 पत्ते होते हैं। तो ताश की गड्डी में, ताश की गड्डी में तस्वीर वाले पत्ते 12, 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 होते हैं। ठीक है, 3 3 कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ लिख भी देता हूँ मैं। 3 तो ठीक है चीड़ी के, 3 हुकुम के, हुकुम के ना, 3 पान के, और 3 ही अपने ईंट के। तीन चीड़ी, 3 हुकुम, 3 पान और 3 ईंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी अच्छी बात होती है कि तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं। तो देखो, अब देखो मैं यहाँ पे देखो मैंने इतने सारी चीज़ें बता दी आपको। अब देखो प्रायिकता कैसे निकालते हैं। अब मैं प्रायिकता पूछता हूँ आपसे, देखो फटाफट क्वेश्चन करना है, क्वेश्चनों को करना है। देखो मैं एक पेज ढूंढ लेता हूँ, पहले पेज लेके आता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे एक एक क्वेश्चन 1 बाय 1 लिखता जाऊँगा, ठीक है। तो देखो मैंने एक ये पेज ले लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन है कि ताश की गड्डी के कुल परिणाम कितने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया मैंने, ताश की गड्डी के कुल परिणाम, कुल परिणाम। तो ताश की गड्डी के कुल परिणाम कितने होते हैं? तो ताश की गड्डी में जितने टोटल पत्ते होंगे वही कुल परिणाम होंगे। तो ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं? तो 52। तो ये 52 परिणाम होते हैं। टोटल कुल परिणाम कितने होते हैं? 52। अब प्रायिकता का जो सूत्र होता है अपना, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं प्रायिकता। इसका जो सूत्र होता है अपना, वो होता है अपना अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन पूछेगा तुम्हें प्रायिकता, पी मतलब प्रायिकता, और क्वेश्चन पूछेगा तुम्हें कि चीड़ी का पत्ता आने की, चीड़ी का पत्ता आने की। किसकी प्रायिकता पूछी है तुम्हें? चीड़ी का पत्ता आने की। तो देखो प्रायिकता बराबर क्या होता है? सूत्र अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो नीचे सबसे पहले ये डंडा खींचना है, इसको बोलते भाग का चिन्ह या बटे का चिन्ह, ऐसे खींचना है। और कुल परिणाम, तो ताश की गड्डी की पूछ रहा हूँ, एक ताश की गड्डी उछाली जाती है, चीड़ी का पत्ता आने की प्रायिकता, चीड़ी का पत्ता आने की प्रायिकता पूछी है ना उसने, ठीक है। तो देखो कुल परिणाम कितने लिखने हैं? नीचे तो 52, टोटल पत्ते कितने होते हैं ताश की गड्डी में? 52, तो 52 लिख दिया मैंने। अब देखो चीड़ी का पत्ता आने की, तो चीड़ी के पत्ते कितने होते हैं? टोटल चीड़ी के पत्ते कितने होते हैं? आप खुद देख के बताओ, चीड़ी के पत्ते कितने होते हैं टोटल? ये 52 पत्ते हैं, तो चीड़ी के पत्ते कितने? 13। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? इसकी प्रायिकता हो जाएगी अपनी 13/52, 13/52। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। बस सबसे पहले सिंपल इस वजह से क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करोगे तब। तो तुम्हें सबसे पहले कुल परिणाम लिखना है, फिर प्रायिकता का सूत्र लिखना है, और फिर करना है क्वेश्चन को, और फिर उसके बाद भी नीचे तो कुल परिणाम लिखना है। उत्तर लिखने से पहले कुल परिणाम पहले ये वाला नीचे लिखना है, फिर उसके बाद आगे ऊपर अनुकूल परिणाम को बाद में लिखना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तुमसे कि प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता हुकुम का पत्ता आने की, हुकुम का पत्ता आने की। तो वापस वही स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले कुल परिणाम तो नीचे, तो देखो कुल परिणाम नीचे लिखा तो 52 आ जाएगा। अब हुकुम के पत्ते कितने होते हैं? तो हुकुम के पत्ते अपने देखा था 52 पत्ते थे, उसमें 13 चिड़ी के, 13 हुकुम के, 13 पान के और 13 ईंट के। तो हुकुम के पत्ते कितने थे? 13। तो ये 13/52। ऐसे तुम्हें वो किसकी प्रायिकता पूछ सकता है?
प्रायिकता पान का पत्ता आने की तो वो भी 13/52। ठीक है, प्रायिकता ईंट का पत्ता आने की तो 13/52। इसको काट भी सकते हैं, देखो 13 एकम 13, 13 चौक 52, तो 1/4। इसकी प्रायिकता 1/4 भी आ सकता है ना, सिंपल करके लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 13 एकम 13 और 13 चौक 52, तो 1/4 भी लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो कन्फ्यूज होने की कोई बात नहीं है। तो अब उन्होंने बेसिकली इतना समझा है अभी तक कि प्रायिकता का सूत्र क्या होता है। ठीक है, और ताश की गड्डी के कुल परिणाम कितने होते हैं, और हमेशा प्रायिकता का सूत्र सवाल करने से पहले हमेशा नीचे कुल परिणाम लिखना है, उसके बाद ही ऊपर अनुकूल परिणाम लिखना है। सबसे पहले कुल परिणाम को नीचे लिखना है, ये स्टेप अपनी पहली होगी, तभी अपन प्रायिकता के सवालों को सही कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया अपना। अब देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बनता है, प्रायिकता एक ताश की गड्डी उछाली जाती है, प्रायिकता उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए किसकी, काले रंग का पत्ता आने की, काले रंग का पत्ता आने की, ठीक है, ये प्रायिकता ज्ञात करनी, काले रंग का पत्ता आने की। अब देखो समझो इसको, अब हमको लिखना क्या है, पहले तो प्रायिकता का सूत्र लिखना है जो मैंने ऑलरेडी ऊपर लिख दिया है पहले से ही। अब उसके बाद लिखना है अपन को कुल परिणाम, तो कुल परिणाम मैंने नीचे लिख दिया 52। अब मुझे पता है कि ताश की गड्ढे में 52 पत्ते होते हैं। अब देखो 13 पत्ते तो चिड़ी के, 13 हुक्म के, 13 ईंट के और 13 पान के। अब मुझे पता था कि ताश की गड्ढे में रंग तो कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, एक तो काले होते हैं और एक लाल होते हैं। तो हमने देखा था कि चिड़ी भी काले रंग की और हुक्म भी काले रंग का, 13 चिड़ी के काले पत्ते और 13 ही हुक्म के काले पत्ते, तो 13 और 13 कितने हो गए, 26। तो काले रंग का पत्ता आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 26/52। तो ये 26/52, इसको काट भी सकते हो तुम, 26 से कम 26, 26 दूना 52, 2 बार, तो 1/2। ऐसे मत लिख देना इसको 2/1, ये गलत हो जाएगा। 1/2, एक ऊपर है तो 1 और नीचे 2 है तो 2। ठीक है, 1/2। तो काले रंग का पत्ता आने की प्रायिकता ऐसे निकाल सकते हैं। ऐसे ही प्रायिकता किसकी, लाल रंग के पत्ते आने की, लाल रंग का पत्ता आने की। तो देखो वापस नीचे तो वही 52। अब देखो समझो, लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं, अपने ने देखा कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, 13 13 13 और 13। 13 तो चिड़ी के, 13 हुक्म के, तो ये तो दोनों तो काले रंग के होते हैं, और 13 पान और 13 ईंट के, ये दोनों क्या होते हैं, लाल रंग के। तो अपने को वही पूछा है लाल रंग की पत्ता आने की प्रायिकता, तो 13 + 13 26, तो 26/52 मतलब 1/2। 26 से कम 26, 26 दूना 52, तो 1/2। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आएगा अगला कि देखो प्रायिकता एक ताश की गड्डी उछाली जाती है, एक इक्का आने की प्रायिकता, एक इक्का आने की प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता तो मैंने लिख ही रखा है, पी मतलब प्रायिकता, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। तो एक इक्का आने की, तो देखो नीचे तो क्या लिखोगे, टोटल परिणाम 52, तो ये 52। ठीक है, अब एक इक्का आने की प्रायिकता, अब हमने देखा था कि इक्के तो भाई साहब 4 होते हैं। 13 पत्ते अपने चिड़ी के थे, उसमें एक इक्का था। 13 पत्ते अपने हुक्म के थे, उसमें भी एक इक्का था। 13 पत्ते अपने पान के थे, उसमें भी एक इक्का था। और 13 पत्ते अपने ईंट के थे, उसमें भी एक इक्का था। तो एक 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 4 इक्के हो गए, तो चारों 4 इक्के हैं, तो 4/52 हो जाएगा। एक इक्का आने की, तो इक्के तो कितने होते हैं, 4, तो 4/52। इसको काट भी सकते हो तुम, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 1 बच जाएगा 4 12, तो 1/13 हो जाएगा। या तो 4/52 लिख दो या फिर काट दो, 4 एकम 4, 4 फिर 4, देखो 13 चौक 52 ही तो 4 बार कट जाएगा ना, काट सकते हो, भाग देखे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया अपना, तो एक इक्का आने की प्रायिकता, तो ये तो लिख दिया अपनों ने, एक इक्का आने की प्रायिकता, इक्के 4 होते हैं तो 4/52। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेगा वो अच्छे से, प्रायिकता काले रंग के इक्का आने की, काले रंग का इक्का आने की, इक्का आने की है ना, आने की। एक ताश की गड्डी उछाली जाती है, उसमें से काले रंग का इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी, ये प्रायिकता तुम्हें पूछिए। तो नीचे तो वापस 52। अब देखो काले रंग के पत्ते कितने होते हैं, पहले तो देखो काले रंग के पत्ते होते हैं चिड़ी के और हुक्म के। अब हुक्म के पत्तों में और चिड़ी के पत्ते में कितने इक्के होते हैं, एक ही तो इक्का होता है। एक तो चिड़ी के में एक इक्का होता है, हुक्म में भी एक ही इक्का होता है। ये दोनों किस कलर के होते हैं, काले रंग के। तो काले रंग के पत्ते कितने हुए, काले रंग के पत्ते टोटल तो होते हैं अपने 26,
13 और 13 26, उसमें इक्के कितने होते हैं, एक और एक दो, एक तो चिड़ी का होता है एक हुक्म का होता है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 2/52। क्योंकि काले रंग का इक्का, देखो काले रंग के पत्ते तो 26 होते हैं, पर काले रंग के इक्के कितने होते हैं, ओनली दो, एक तो चिड़ी का और एक हुक्म का। देखो यहाँ देख सकते हो तुम, यहाँ देखो ये काले रंग की है अपने, काले रंग का इक्का एक ही है, काले रंग का इक्का एक ही है, तो एक और एक कितने हो जाएंगे, दो ही तो हो जाएंगे, ठीक है। तो 2/52, तो 2/52 इसकी प्रायिकता हो जाएगी अपनी, है ना। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो काले रंग के इक्के आने की प्रायिकता ये 2/52, ठीक है। इसको काट भी सकते हो, 2 एकम 2, ये 26 बार कटेगा तो 1/26 आ जाएगी इसकी प्रायिकता। अब देखो, एक तो अपना बड़ा एक इक्का आने की प्रायिकता 4/52, 1/13 काट के सरल लिख दिया है। काले रंग का इक्का आने की प्रायिकता 2/52, 1/26। अब तुमसे पूछेगा वो प्रायिकता चिड़ी का इक्का आने की, चिड़ी का इक्का आने की, तो देखो नीचे तो क्या लिखोगे तुम, नीचे तो वही 52। अब मुझे बताओ तुम लोग कि चिड़ी के इक्के कितने होते हैं। चिड़ी के पत्ते होते 13, तो उसमें इक्का तो एक ही होगा ना, एक ही तो होता है, तो 1/52 हो जाएगी प्रायिकता। उसमें तो इक्का तो एक ही होता है, तो 1/52, सिंपल सी बात है। तो ऐसे ही तुम देखो, यहाँ एक दुक्का आने की प्रायिकता, एक काले रंग का दुक्का आने की प्रायिकता, एक ईंट का दुक्का आने की प्रायिकता। देखो यहाँ पे एक पंजा आने की प्रायिकता, एक काले रंग का पंजा आने की प्रायिकता, एक चिड़ी का पंजा आने की प्रायिकता, ठीक है। यहाँ ऐसे कर सकते हो तुम, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे एक दहला आने की प्रायिकता तो 4/52 हो जाएगी, एक काले रंग का दहला आने की प्रायिकता 2/52 हो जाएगी, ठीक है। एक चिड़ी का दहला आने की प्रायिकता 1/52 हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं ना। एक गुलाम आने की प्रायिकता, एक गुलाम आने की प्रायिकता 4/52, एक काले रंग का गुलाम आने की प्रायिकता तो 2/52, एक चिड़ी का गुलाम आने की प्रायिकता तो 1/52। चिड़ी का गुलाम तो एक ही होगा ना, क्योंकि चिड़ी के पत्ते 13 होते हैं और उसमें एक ही गुलाम होता है, तो 1/52, ठीक है। ऐसे ही एक एक बेगम आने की प्रायिकता 4/52, एक काले रंग की बेगम आने की प्रायिकता 2/52, एक चिड़ी की बेगम आने की प्रायिकता 1/52, ठीक है। ऐसे ही अपन देख सकते हैं कि बादशाह आने की प्रायिकता 4/52, काले रंग का बादशाह आने की प्रायिकता 2/52 और चिड़ी का बादशाह आने की प्रायिकता 1/52। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके साथ आगे देखो, अब आता है अपना और क्वेश्चन बनते हैं, थोड़े और बता देता हूँ, फिर इसको वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इसको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे है प्रायिकता तस्वीर वाला पत्ता आने की, तस्वीर वाला पत्ता आने की, तस्वीर वाला पत्ता आने की। तो टोटल पत्ते तो अपने 52 है, तो नीचे तो 52। अब तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, देखो चिड़ी में होते हैं 3, कौन कौन से, गुलाम बेगम बादशाह। हुक्म में होते हैं 3, गुलाम बेगम बादशाह। ईंटे में होते हैं 3, गुलाम बेगम बादशाह। और पान में होते हैं 3, गुलाम बेगम बादशाह। तो 3 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12, तो 12 पत्ते होते हैं, ठीक है 12। तो 12/52 हो जाएगी तस्वीर वाला पत्ता आने की। एक बार वो देख लो तस्वीर वाले पत्ते, ध्यान रखना। देखो थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, ये देखो ये तस्वीर वाले पत्ते ही अपने, है ना। ये देखो यहाँ है, ठीक है। ये तस्वीर वाले पत्ते अपने गुलाम बेगम बादशाह, ये चिड़ी में होते हैं गुलाम बेगम बादशाह, ये हुक्म में होते हैं गुलाम बेगम बादशाह, ये पान में गुलाम बेगम बादशाह, ये ईंट में गुलाम बेगम बादशाह। तो 3 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12, तो टोटल पत्ते कितने हो गए, 12। तस्वीर वाले पत्ते टोटल कितने होते हैं, 12, और उसकी प्रायिकता हो जाएगी 12/52, ठीक है। अब देखो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखो तुम्हें क्या पूछेगा, काले रंग का, काले रंग का तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता, तस्वीर वाला पत्ता आने की, है ना, आने की प्रायिकता पूछेगा वो। काले रंग का तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता, तो देखो टोटल पत्ते तो कितने अपने 52। अब देखो तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, 12, 6 तो काले होते हैं और 6 ही लाल होते हैं, तो 6 बटे काले रंग का तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 6/52, ठीक है। 3 तो देखो चिड़ी के होते हैं और 3 ही हुक्म के होते हैं, तो काले रंग के ही हो गए। 3 तो हो चिड़ी के और 3 हुक्म के, 3 और 3 6, तो 6/52। अब इसके बाद ये क्वेश्चन पूछ सकता है तुम्हें कि प्रायिकता निकालिए किसकी, चिड़ी के तस्वीर वाले पत्ते के आने की, पत्ते के आने की, ठीक है।
प्रायिकता बताइए चिड़ी के तस्वीर वाले पत्ते आने की, चिड़ी के तस्वीर वाले पत्ते आने की। तो चिड़ी के तस्वीर वाले पत्ते आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, चिड़ी के तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, तो नीचे तो क्या लिखना है 52। तो चिड़ी की तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, 3 ही तो होते हैं। चिड़ी में तस्वीर देखो, चिड़ी में 13 पत्ते होते हैं, उसमें तस्वीर वाले पत्ते होते हैं तो 3, तो 3/52। ठीक है, सिंपल सा है। अब देखो यहाँ चिड़ी की जगह हुक्म हो सकता है, पान हो सकता है, ईंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। क्वेश्चन यही बनेंगे। ठीक है, तो आई होप मैंने ज़्यादातर आपको क्वेश्चन सारे बता दिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे अपन में अब इस जो ये अपनी प्रायिकता है इसकी प्रश्नावली को करेंगे अपन, तब मैं जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें फिर उस डिटेल से बता दूंगा जो भी है वो। तो आपको ये आज का जो बेसिक था, आई होप आपको समझ में आएगा। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।